झारखंड में कन्वर्जन एक बड़ा सियासी विषय रहा है। शुरू से ही झारखंड गठन के बाद से ही जो लोग आदिवासी से ईसाईयत के धर्म को, मजहब को स्वीकार कर लेते हैं, उसकी सुविधाओं को लेकर के बड़ा चर्चा होता रहा है। पिछले दिनों भी झारखंड की राजधानी रांची में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें ये बात सामने आई है कि जो लोग आदिवासी समाज को छोड़ करके, आदिवासी धर्म को छोड़ करके, उसकी पूजा पद्धति को छोड़ करके क्रिश्चियन बन जाते हैं या आदिवासियत को छोड़ देते हैं, उनको जो एसटी का लाभ है उससे उनको वंचित किया जाना चाहिए और उन सुविधाओं से उनको बाहर करने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू जी हमारे साथ हैं। सर, आप क्या इसके पक्ष में हैं कि उन लोगों को डिलिस्टिंग करने की ज़रूरत है? जी, हम जो लोग कन्वर्टेड हो चुके हैं, आदिवासी ईसाई बन चुके हैं, वो दोहरा लाभ भी लेते हैं, तो उनको डिलिस्टिंग करना चाहिए, एसटी सूची से हटाना चाहिए। क्योंकि हम लोग अधिकांश आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, हम हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं हैं। हमारी पूजा पद्धति, सोच, संस्कार, जीवन मूल्य सब प्रकृति से जुड़ा हुआ है और अधिकांश अभी लोग ईसाई बने हैं। और जैसे वो ईसाई बनते हैं तो उनकी धर्म, चूँकि ये विदेशी है, उनका भाषा, संस्कृति, सोच, संस्कार भी विदेशी है, इससे हमको भारी नुकसान हो रहा है। हमारा जो पुराना विरासत है उसमें आघात पहुंच रहा है। इसलिए फ़िलहाल हम इतना ही कहेंगे कि इनका डिलिस्टिंग होना चाहिए, इनको एसटी सूची से हटाना चाहिए। नहीं तो सर दादा, जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट कर किसी तरह कन्वर्ट करके गए तो उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए फिर? देखिए, आदिवासी जैसे ही कोई भी और धर्म में जाता है तो प्रकृति पूजा पद्धति से वो भटक जाता है। वो हम लोग चूँकि प्रकृति को ही पालनहार मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, जबकि दूसरे सभी धर्मों में व्यक्ति केंद्रित भगवान है। हमारा व्यक्ति केंद्रित भगवान नहीं है। हमारा स्वर्ग नरक का भी परिकल्पना नहीं है, पुनर्जन्म भी नहीं है। हम मरे हुए लोगों की आत्मा को अपने घर में लाते हैं, रखते हैं, वो हमको मार्गदर्शन देगा। तो पर्व त्योहार भी प्रकृति के साथ जुड़ा है। हमारा सोच संस्कार प्रकृति के साथ जुड़ा है। हम ईमानदार लोग हैं, परिश्रमी हैं, थोड़े में संतुष्ट होते हैं, किसी को लूट पाट ठगने का काम नहीं करते हैं। ये जो आदिवासी जीवन मूल्य है, धर्म बदलने से वो सब चीज़ बदलने लगता है। ईश्वर बदल जाता है, पूजा पाठ बदल जाता है, पर्व त्योहार बदल जाता है, सोचने का तरीका आदि बदल जाता है। लेकिन इस समय हमारे लिए ये जो ईसाई बने लोग हैं, ये आदिवासी का भी लाभ ले रहे हैं, माइनॉरिटीज़ का भी ले रहे हैं। दूसरी बात, आदिवासियों को वो जो ओरिजिनलिटी है उससे भटका के दूर ले जाते हैं। और अभी क्या होता है, जितने आदिवासी ईसाई बने हैं, ज़्यादातर लोग भाषा संस्कृति भूल गए हैं। उनको यदि आप पूछेगा, आप मुंडा उरांव हो हैं, संताल हैं, वो नहीं बोल पाते हैं, बोलते हैं हम मिशन हैं, हम ईसाई हैं। तो ईसाई में तो बंगाली, बिहारी, उड़िया भी है, फ्रेंच, जर्मनी, जापानीज भी ईसाई हो सकता है। ये ग्लोबल रिलीजन है, तो उनके बीच में इनका शादी विवाह भी चलता है। तो हम जो आदिवासी हैं असली, हमारे साथ उनका रिश्ता टूट जाता है और दुनिया भर के लोगों के साथ रिश्ता जुड़ जाता है। अभी के जिस वक्त में ये बातें उठाई गई हैं, क्या इसको हम राजनीतिक तौर पर या चुनाव से जोड़कर देख सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। ये आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी का मुद्दा है। हम यदि दूसरे धर्मों की तरफ जाते हैं तो हमारा संख्या भी घटते जाता है, पहचान घटने लगती है, हिस्सेदारी घट जाता है। और आदिवासियत एक अलग चीज़ है ना। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं नए ईसाई मिशनरीज़ के चलते स्कूल कॉलेज खुले, आप लोग पढ़े लिखे, बात ठीक है, लेकिन ईसाई मिशनरीज के स्कूल कॉलेज से बिरसा मुंडा पैदा नहीं हुआ। जितने लोग पैदा हुए वो गुलाम पैदा हो रहे हैं, पेट परिवार के लिए ऑफिसर बन रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर। लेकिन झारखंड को बिरसा मुंडा चाहिए जल जंगल जमीन बचाने के लिए। तो ईसाई मिशनरीज के स्कूल कॉलेज में बिरसा मुंडा पैदा नहीं हो रहा है। दूसरा, ये जितने पढ़े लिखे ईसाई मिशनरी चर्च से लोग हैं वो गुलाम जैसे बन गए। वो पॉलिटिकल पार्टी किसको वोट देना है ये नहीं विचार कर सकते हैं। उनका आर्च बिशप, कार्डिनल, बिशप, परिस्प्रिस, ये इनको बताते हैं कांग्रेस को वोट दो, हाथ छाप में। ये पढ़े लिखे आदिवासी ईसाई बने, IAS IPS भी, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर भी। तो कहने का मेरा मतलब है, जितने आदिवासी ईसाई बन रहे हैं, पॉलिटिकली गुलाम बन रहे हैं,
बिरसा मुंडा की तरह आदिवासी को अपने हक न्याय के लिए खड़ा होने के बदले पेट परिवार तक सीमित हो जा रहे हैं। बात वही उठ रही है कि जो स्थायी मशीनरियों के द्वारा काम हुए उसको तो इनकार भी नहीं किया जा सकता, नकारा भी नहीं जा सकता, उनको तो इसका क्रेडिट देना पड़ेगा। नहीं, हम उसमें उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन क्रेडिट क्यों देंगे हम? अभी पूरा झारखंड लूट रहा है, जल जंगल लूट रहा है, नौकरी लूट रहा है, सब कुछ आदिवासी का लूट रहा है, इज्जत लूट रहा है, आबादी घट रहा है। और ईसाई मिशनरी इतने ताकतवर हैं, इनके पास आदमी भी है, रुपया है, गाड़ी घोड़ा है, इंस्टीट्यूशन है, कोई आंदोलन ये नहीं करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। और आदिवासी मर रहा है, इसका सब विदेश में घूमते रहता है। तो हमारा कहना है, कौन सी ताकत, हमारे काम की तो ताकत नहीं है, तो ऐसी ताकत का हम क्या करेंगे? तो इसलिए हम ईसाई मिशनरीज के कामों को, जो अच्छा काम है ठीक है, हम उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन असली काम तो हमारे अस्तित्व बचाने का है ना, उसमें इनका कोई योगदान नहीं है। इसलिए डीलिस्टिंग होना चाहिए, एसटी सूची से इनको हटाना चाहिए। तो आपने सुना, ये थे पूर्व सांसद सालखन मुर्मू जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो आदिवासी धर्म समाज को छोड़ करके दूसरे धर्मों को एक्सेप्ट करते हैं, खास करके ईसाई धर्म को एक्सेप्ट करते हैं, उनका एसटी समाज से बाहर होना चाहिए, उस कैटेगरी से बाहर करने की ज़रूरत है, उनकी डीलिस्टिंग होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो मिशनरी के द्वारा जो काम काज खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं उसका वो समर्थन करते हैं। लेकिन अभी ये सवाल उठता है कि आदिवासियों के अस्तित्व का सवाल है, उनके एग्जिस्टेंस का सवाल है, लिहाजा उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहरमास के साथ राजा।